अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि एमक्यूएम लंदन के जो नज़रबंद किए गए कारकुनान थे, उनकी नज़रबंदी को सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया था, जिसकी वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी। अब अदालत में पेशरफ्त हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। किस किस को अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है और उसके बाद फिर अदालत के अंदर हुआ क्या है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो का जो है हिस्सा होगी। और इसके साथ साथ 9 जुलाई की एमक्यूएम लंदन की कुरंगी में निकाली गई रैली, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। आपको पता है कि जिस तरह रियासी सतह पर फैसला कर लिया गया है कि एमक्यूएम लंदन को किसी भी सूरत एक्सेस नहीं दी जाएगी, अब उसको लेकर चूंकि लोग आपको पता है कि बड़े एक जज्बाती तौर पर भी संजीदा है, जज्बाती तौर पर भी बानी एमक्यूएम से अटैचमेंट है। और उसके बाद फिर जो एक्टिविटी देख के बहुत सारे लोग उनकी तवज्जो या उनकी कोशिश ये है कि एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियां बहाल हों, तो उसके बाद फिर सियासी तौर पर, अमली तौर पर और उसके बाद फिर जो भी समाजी सरगर्मियां उसमें बाकायदा तौर पर वो शामिल होंगे। लेकिन चूंकि रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालिया कुछ अरसे से हम देख रहे थे मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात न सिर्फ गवर्नर से बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से और दीगर लोगों से मुख्तलिफ मौक़ों पर सवाल पूछते थे, या फिर मुख्तलिफ सियासी तकरीरों के दरमियान एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज खुलकर जो है ना सिर्फ आवाम को पैगाम दिया है, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम के धड़ेबंदी खत्म होने के बाद अगर सबसे बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि प्योरली आवाम के लिए थी और मुख्तलिफ हलकों के लिए थी, वो बड़ी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके सीधा सीधा नुकात आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मामला समझ आ जाए कि आवाम को बुनियादी तौर पर कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि रैली सामने आने के बाद, रैली निकलने के बावजूद जो पुरअमन रैली थी बुनियादी तौर पर, वो सामने आने के बाद लोगों की जो तवज्जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है। यानी कि लोग आप समझते हैं या चाहते हैं, बुनियादी तौर पर जो नज़र आता है या जो हालात वाक़ियात समझ आ रहे हैं, तो उससे लोगों को अब आगाह रखने की कोशिश की गई है। अब मैं जो सीधा सीधा नुकात हैं खासतौर पर खालिद मकबूल सदीकी साहब के और मुस्तफ़ा कमाल साहब के, वो आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर इस रैली के बाद काफ़ी सारे जो अफसरान हैं उनको भी भुगतना पड़ा है, जो रैली को रोकने में नाकाम हुए। और उसके बाद फिर जो मुकदमा बनाया गया था, उस मुकदमे में मजीद खातिर खा पेशरफ्त करने में जो नाकाम हुए, उन सरकारी अफसरान को, पुलिस के अफसरान को भी भुगतना पड़ा है। उसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी इस वीडियो का आपके सामने हिस्सा होगी। जनाब, जो खासतौर पर खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि देखिए उन्होंने कोई सियासी बातें की हैं, खासतौर पर उसमें चूंकि फोकस उनका जो था नजर आ रहा था, जो कि बुनियादी तौर पर रिलीज भी जारी की गई है जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उनका फोकस रैली थी और लोगों को तंबीह करना था। लेकिन उन्होंने कुछ सियासी बातें भी की हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जी, अगले महीने मौजूदा हुकूमत और असम्बलियों की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है। 2018 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म साजिश के तहत एमक्यूएम से कराची से जो है वो निश्चित छीनी गई। कराची से हमारी निश्चित छीन कर मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। गुज़श्ता 5 साल में एमक्यूएम पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बावजूद हमने कुर्बानियां दी। हमने अपने हिस्से की कुर्बानियां देकर कराची में अमन जो है वो खराब नहीं होने दिया। वो कहते हैं कि हमने अपने साथियों से होने वाली नाइंसाफियों के लिए अदालतों का रास्ता भी इख्तियार किया। खालिद मकबूल सदीकी साहब का कहना है कि असम्बलियां और मुद्दत खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम अपने तमाम जो मुतालबात हैं उनको दोहराएंगे। हमारे कई मुतालबात ऐसे हैं जो इंसाफ के मुतलाशी हैं आज भी। उसके बाद उनका कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही बुनियादी तौर पर एमक्यूएम है, यानी कि असल एमक्यूएम है। 22 अगस्त 2016 के बाद पाकिस्तान में सियासी तारीख रकम की गई थी। हमने मुल्क की मोहब्बत और अमन और सलामती की खातिर अपने लीडर को जो है वो खैरबाद कह दिया। गुज़श्ता दिनों एमक्यूएम लंदन की रैली में जो निकाली गई थी उसके पीछे जो है वो उनका कहना है कि एक साजिश नज़र आती है। हम मुतालबा जो उनका कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि कौम और मीडिया जो है वो जो हमारे जो मुतालबात हैं वो हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ जो दर्जन थे, गुज़श्ता दिनों जिन लोगों ने रैली निकाली थी, दर्जन भर जो लोग थे, उन्होंने एमक्यूएम लंदन के नाम पर इस शहर में अमन को खतरे से दो चार करने की कोशिश की और मजीद खतरे से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस 5 साल में कराची में जो है अमन कायम किया हमने। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमने इस शहर के मसाइल के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और कराची की आवाम हौसला रखें, किसी मनफी सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। चंद दर्जन लोग शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों से मुतालबा है कि सिंध के शहरी इलाकों के लिए जो है वहाँ के अवाम के साथ इंसाफ करें। 3 करोड़ आबादी का शहर जो है उसमें शफाफ मर्दशुमारी का मुतहम्मिल है। हम इस आबादी से
जो है किसी भी मर्दशुमारी के नतायज को जो है वो कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअस्सिब लोगों ने वोटर लिस्टों को भी जो है वो ख़राब किया। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा करते हैं कि वोटर लिस्टों की खराबी को दूर करें। इस शहर में अमन वन की जिम्मेदारी जो है हमने ली है। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम अपनी जिम्मेदारी शायद जो है वो पूरी ना कर पाएँ। ये आप अल्फाज में इस लाइन में आप तवज्जो कीजिएगा कि इस शहर के अमन की जिम्मेदारी हमने ली है। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम अपनी जिम्मेदारी शायद पूरी ना कर पाएँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि MQ लंदन के नाम पर शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के अमल से शहर के अमन को तबाह नहीं किया जा सकता। हम पाकिस्तान में जल्द से जल्द इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। हम गैर जानिबदार इंतखाबात को ही इंतखाबात समझते हैं। इंतखाबात वक्त पर हों, नई मर्दशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों के साथ वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून से हम मुखातिब हैं। वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून जो है बड़े जो है मुश्किल वक्त में हमने उनका साथ दिया था। हमने वफाकी हुकूमत का साथ दिया और हमने अपने ही आपसे मुआहदा किया था और हमने अपने वादे पर 100% पूरा किया और वज़ीर आज़म बनाकर हुकूमत को दिया, यानी कि उनका वज़ीर आज़म बनवाया। वो कहते हैं कि हम अपने मुतालबात जो है वो उनके जो दुरुस्त यानी कि जो मुतालबात किए गए थे, जो तस्लीम भी किए गए थे, उनके पूरे करने के मुंसिर हैं। हम पाकिस्तान में ताज़ा शफाफ नए इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। हम मुल्क भर में ऐसी जमहूरिया देखना चाहते हैं जिसके समरात आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचें। सिंध के शहरी इलाकों के हकूक़ पर डाका डाले जा रहे हैं और कराची में पुलिस इम्पोर्ट की गई है। जाती हुई हुकूमत 30 से 35 हज़ार लोगों को बल्दियात की नौकरियाँ जो है वो दे रही है और इदारों से कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ इस साजिश को नाकाम बनाने में अपना जो है किरदार अदा करें। मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि देखिए जी, हमने तारीखी कोशिश की और जो तकरीबन 56 लाख जो लापता लोग थे वो लापता लोग हमने वापस जो है वो किए हैं। यानी कि ये उनका हवाला था कि मर्दशुमारी में जो तादाद दिखाई जा रही थी आबादी की कराची की, वो इंतहाई कम थी, लेकिन हमने जद्दोजहद की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ लोगों को खतूत लिखे और उसके बाद फिर ये बावर कराने की कोशिश की। तो उसके बाद जो 56 लाख लोग मर्दशुमारी का हिस्सा नहीं थे, वो कि अब भी कम है, लेकिन 56 लाख लोगों को ऐड किया गया। फिर वो कहते हैं कि हमारी जो आबादी जो है वो पूरी नहीं है तो हकूक़ जो है वो इस तरह नहीं मिलेंगे। 40 साल की MQ की जद्दोजहद का सबसे बड़ा कारनामा है कि लाखों लोगों को डायलॉग के जरिए हमने बाजियाब कराया। हम मर्दशुमारी के इस मामले में जो है वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और हमने बड़ी जद्दोजहद की। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि मीडिया पर नशर हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो मुस्तफा अजीज़ाबादी साहब ने स्क्रीन शॉट्स के साथ न्यूज़ की, उन्होंने जो है वो रद्दअमल दिया है और वो कहते हैं पुरअमन रैली निकालने वाले कुरंगी के अवाम ने कौन सा अमन जो है ख़राब किया था। लोग अगर दर्जन भर हैं तो परेशानी किस बात की है। शहर का अमन ख़तरे में नहीं, अवाम के बाहर निकलने से आपकी जो मकरूह सियासत है उसमें वो खतरे में है। शर्म नहीं आती कि कौम के नौजवानों की लिस्टें देकर इन्हें गिरफ्तार करवा रहे हो। उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मुखातिब करते हुए रद्दअमल दिया है। अब सूरत हाल ये है कि देखें, जो आपने 9 जुलाई को जो देखा था, जो सूरत हाल देखी थी, रैली निकली, उसके बाद फिर मीडिया पर खबरें चली, हलचल मची हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद फिर आज भी एक सोशल मीडिया के ऊपर MQ पाकिस्तान और MQ लंदन के दरमियान एक जंग सी कैफियत है और ज़ाहिर एक सियासी जमातों के दरमियान है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद सख्त रद्दअमल आएगा ये तासुर दिया गया था, जिसके बाद आपने देखा सूरत हाल बनी भी, लेकिन लोगों का जो एक जहन था वो बन चुका था या बन गया है कुछ हद तक कि सोशल मीडिया के पर मुकम्मल जो है खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, कुछ अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, TV चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की एक्टिविटी जो है मुसलसल रिपोर्ट हो रही है। तो लोगों की ख्वाहिश भी है, हो सकती है मुमकिन तौर पर लोगों के जज्बात भी हो सकते हैं, लोगों की हमदर्दियाँ भी हो सकती हैं और लोग साथी तौर पर मुमकिन तौर पर बकौल उनके वो चाहते भी हों शायद अल्ताफ हुसैन साहब को जो एक्सेस मिले और उसके बाद फिर उसी तरह जिस तरह माजी में वो सियासी एक्टिविटी में हिस्सा होते थे वो शामिल हो। लेकिन चूंकि उसका अगर MQ लंदन एक्टिव होती है तो अल्टीमेट जो नुकसान है वो आपको पता है कि MQ पाकिस्तान को है, और उसके बाद MQ लंदन डैमेज होती है या उनको जो जिस तरह की पाबंदी है वो अगर बरकरार रहती है तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो होता है वो MQ पाकिस्तान को होता है। लेकिन चूंकि ये जो रैली निकली और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई तो उससे बज़ाहिर लग रहा है कि MQ पाकिस्तान यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, निस्का खानी साहब हैं या मुस्तफा कमाल साहब या पूरी क़यादत मौजूद थी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो नहीं चाहते कि शहरी कराची के शहरी MQ लंदन के नाम पर गुमराह हों और कोई एक्टिविटी करेंगे तो यकीनी तौर पर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे, क्योंकि रियासत तो उनको MQ लंदन के नाम पर सियासत करने की इजाज़त
نہ دینے کی جو بات کر چکی ہے اور اٹل فیصلے کی بھی خبریں چلائی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی عوام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس طرح کی سرگرمیوں میں آپ نہیں پڑیں، اگر پڑیں گے تو اس کے نتائج جو ہے ریاستی طور پر خطرناک ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ ان ساری چیزوں سے دور رہیں اور اپنے بیٹھ کے جو ایک روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں ان کو چلائیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو مجھے ذاتی طور پر تاثر ملا ہے یہی ملا ہے، باقی ان کی نیت اور معاملات وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لگا یہ ہے کہ ایکٹیویٹی کریں گے تو نقصان ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں 9 جولائی کے بعد جس طرح عدالت نے ضمانت دی اور اس کے بعد پھر نظر بند کر دیے گئے، وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جا چکے تھے، گھروں سے ان کو دوبارہ حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد پھر 30 روز کے لیے نظر بند کیا گیا۔ آج 2 درخواستوں کی سماعت تھی سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے۔ ایڈوکیٹ جو ہیں جوہر عابد صاحب، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دیکھیں جی انہوں نے نہ تو کوئی امن امان خراب کرنے کی کوشش کی، نہ ہی جو ہے جلاؤ گھراؤ کیا، نہ روڈ کو بلاک کیا، اور کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی نہیں کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام پریشان ہوئی ہو یا نقص امن کا خطرہ پیدا ہوا ہو یا کار سرکار میں کوئی مداخلت ہوئی ہو، لیکن ان کے خلاف مقدمہ پہلے بنایا گیا، اس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اب ان کی نظر بندی کی جا رہی ہے، نظر بند کیا گیا ہے، ان کو لہذا کالعدم قرار دیا جائے۔ اب عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد ہی نوٹس جاری کیے، محکمہ داخلہ سندھ کو، صوبائی حکومت کو، آئی جی سندھ کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 جولائی کو اس معاملے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ دوسرا جو چونکہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی سرکاری طور پر زمان ٹاؤن تھانے کی، تو بتایا گیا ہے کہ جو تحقیقات کرنے والے کچھ افسران تھے ان کو جو ہے مقدمہ میں صحیح تحقیقات نہ کرنے پر اور اس کے بعد پھر جو گرفتار ملزمان تھے ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہونے کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹی وائرل کرنے کے اوپر یا ہونے کے اوپر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ یعنی کہ جو مقدمہ بنایا گیا تھا ملزمان کی جلدی ضمانت کیسے ہو گئی اور اس کے بعد پھر جب وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تو ان کی ویڈیوز کیسے وائرل ہوئی، اس طرح کا مبینہ طور پر کچھ الزامات عائد کرنے کے بعد کچھ افسران کو عہدوں سے ہٹا بھی دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی ایک کیفیت سی بنی ہوئی ہے۔ باقی جو فیکٹس ہوں گے، جو حالات و واقعات ہوں گے عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اب تک وہ چیزیں پہنچاتے رہیں۔ عوام ظاہر ہے وہ آپ سے اور سب لوگوں سے زیادہ جج کرنے والی ہے، وہ درجنوں لوگوں کو مانیٹر کرتی ہے، واچ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنا جو بھی ان کی رائے ہوتی ہے وہ اس کو رائے قائم کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید MQ لندن کے لیے کس طرح کا وقت آنے والا ہے۔ MQ پاکستان نے تو تنبیہ کر دی ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی نکلیں گے تو نقصان ہوگا۔ باقی مزید جو بھی صورتحال ہوگی اپنا وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔